आपका स्वागत है इग्नू बीसीए हब में, जहां हम आपकी इग्नू बीसीए जर्नी को इजी और इंटरेस्टिंग बनाते हैं। आज हम लेकर आए हैं बीसीएस 13 के टॉप 22 विवा क्वेश्चंस जो आपकी विवा प्रिपरेशन को एकदम सॉलिड बनाएंगे। ये क्वेश्चन इग्नू के सिलेबस के हिसाब से केयरफुली सिलेक्ट किए गए हैं और हर क्वेश्चन का आंसर सिंपल और क्लियर तरीके से समझाया गया है। चाहे ऑपरेटिंग सिस्टम हो या नेटवर्किंग सर्च इंजन हो या एमएस ऑफिस, सब कुछ कवर किया है। तो रेडी हो जाइए अपनी विवा की तैयारी करने के लिए, क्योंकि ये वीडियो आपके कॉन्फिडेंस से भर देंगे। वीडियो को एंड तक देखिए और अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चलिए शुरू करते हैं। What is an operating system? An operating system OS is software that manage computer hardware and software resources and provide common services for computer programs. Examples include Windows, Linux and Mac OS. स्टूडेंट्स, ऑपरेटिंग सिस्टम को समझो तो ये एक सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज को मैनेज करता है। मतलब ये कंप्यूटर को चलाने का काम करता है। एग्जांपल है जैसे विंडोज, लिनक्स और मैक ओएस। हाउ मेनी ऑपरेटिंग सिस्टम डू वी हैव? ऑपरेटिंग सिस्टम used in our syllabus are Windows, Linux and Mac OS. हमारे सिलेबस में हम कितने ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ते हैं? बिल्कुल सही, हम 3 ओएस पढ़ते हैं, विंडोज, लिनक्स और मैक ओएस। ये तीनों ही हमारे सिलेबस का हिस्सा है। चलो अब ऑपरेटिंग सिस्टम के 6 एग्जांपल्स बताओ। गिव मी 6 एग्जांपल्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडोज, लिनक्स, मैक ओएस, एंड्रॉयड, आईओएस, यूनिक्स। विंडोज जो सबसे कॉमन है, फिर आता है लिनक्स जो ओपन सोर्स है, मैक ओएस जो एप्पल का है, एंड्रॉयड जो मोबाइल फोन्स में यूज होता है, आईओएस भी एप्पल का है, और लास्ट में यूनिक्स जो पुराना बट पावरफुल ओएस है। समझे? सर्च इंजन क्या है? व्हाट इज सर्च इंजन? A search engine is a web-based tool that allows user to search for information on the internet. Examples include Google and Bing. ये एक वेब बेस्ड टूल है जो इंटरनेट पर इंफॉर्मेशन ढूंढने में हेल्प करता है। मतलब अगर आपको कुछ सर्च करना है तो गूगल या बिंग यूज करते हैं। इजी है ना? इंटरनेट क्या है? व्हाट इज इंटरनेट? द इंटरनेट इज अ ग्लोबल नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर्स दैट अलाउ यूजर टू शेयर एंड एक्सेस इंफॉर्मेशन वर्ल्ड वाइड। इंटरनेट एक ग्लोबल नेटवर्क है जो कंप्यूटर को कनेक्ट करता है। मतलब दुनिया भर के कंप्यूटर को एक दूसरे से कनेक्टेड है और हम इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं। ये सबसे बड़ा नेटवर्क है। समझे? व्हाट इज नेटवर्क? नेटवर्क क्या है? A network is a group of interconnected devices, computers, printers, etc. that share resources and communicate with each other. नेटवर्क का मतलब है डिवाइस का एक ग्रुप जो एक दूसरे से कनेक्टेड है, जैसे कंप्यूटर, प्रिंटर और राउटर। ये सब एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं और रिसोर्सेज शेयर करते हैं। हाउ कैन यू एक्सप्लेन अ ग्लोबल नेटवर्क? ग्लोबल नेटवर्क को समझाओ तो ये इंटरनेट जैसे है। अ ग्लोबल नेटवर्क लाइक द इंटरनेट connects computer and other device worldwide enabling communication, data sharing and access to global resources. ये कंप्यूटर और डिवाइस को दुनिया भर में कनेक्ट करता है। मतलब हम एक कंट्री से दूसरे कंट्री में डेटा शेयर कर सकते हैं। कम्युनिकेशन और डेटा शेयरिंग का ये सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है। नेम एनी 6 टाइप ऑफ सर्च इंजिन्स। चलो अब 6 सर्च इंजिन्स के नाम बताओ। पहला है गूगल जो सबसे पॉपुलर है, फिर आता है बिंग, याहू, डकडकगो, बेडू जो चाइना में यूज हो जाता है, और यांडेक्स जो रशिया में पॉपुलर है। ये सब सर्च इंजिन है, बस थोड़े अलग फीचर्स के साथ। व्हाट इज ओएसआई रेफरेंस मॉडल? ओएसआई रेफरेंस मॉडल क्या है? The OSI Open System Interconnection Model is a conceptual framework that standardizes communication function of a telecommunication or computing system into 7 layers. ये एक फ्रेमवर्क है जो कम्युनिकेशन फंक्शन को 7 लेयर्स में डिवाइड करता है। मतलब ये बताता है कि डेटा कैसे ट्रांसफर होता है। लेयर्स है फिजिकल, डेटा लिंक, नेटवर्क, ट्रांसपोर्ट, सेशन, प्रेजेंटेशन एंड एप्लीकेशन। थोड़ा टेक्निकल है बट इम्पोर्टेंट है। व्हाट आर नेटवर्क डिवाइसेस? नेटवर्क डिवाइसेस क्या है? ये हार्डवेयर है जो कंप्यूटर और डिवाइस को नेटवर्क में कनेक्ट करते हैं। नेटवर्क डिवाइसेस आर हार्डवेयर यूज्ड टू कनेक्ट कंप्यूटर एंड अदर डिवाइसेस इन अ नेटवर्क, जैसे राउटर, स्विच, हब और मॉडेम। मतलब ये सब डिवाइस नेटवर्क बनाने में हेल्प करते हैं। एग्जांपल इंक्लूड राउटर, स्विच, हब्स एंड मॉडेम्स। व्हाट आर केबल्स? केबल्स क्या है?
Cables are physical transmission media used to connect device in a network. केबल फिजिकल ट्रांसमिशन मीडिया है जो डिवाइस को कनेक्ट करता है. कॉमन टाइप्स इंक्लूड कोएक्सियल, ट्विस्टेड पेयर एंड फाइबर ऑप्टिक केबल. जैसे कोएक्सियल केबल, ट्विस्टेड पेयर केबल और फाइबर ऑप्टिक केबल, ये सब डेटा ट्रांसफर करने का काम करते हैं. What is object orientation? Object orientation क्या है? Object orientation is a programming paradigm based on the concept of objects which are data structure and encapsulating data, attributes and function metrics. ये प्रोग्रामिंग का एक कॉन्सेप्ट है जिसमें ऑब्जेक्ट यूज होते हैं. ऑब्जेक्ट्स मतलब डेटा स्ट्रक्चर जो डेटा एट्रीब्यूट्स और फंक्शन मैट्रिक्स को इनकैप्सुलेट करता है. मतलब ये प्रोग्रामिंग को मॉड्यूलर बनाता है. What is an algorithm? Algorithm क्या है? An algorithm is a step-by-step procedure or a set of rules to solve a problem or perform a task. ये एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है जो किसी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए यूज होता है. मतलब अगर आपको कोई टास्क करना है तो एल्गोरिथम बताता है कि कैसे करना है. What is flow chart? A flow chart is a visual representation of the steps in a process of algorithm using symbols like arrows, ovals and rectangles. फ्लो चार्ट क्या है? ये एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन है जो प्रोसेस या एल्गोरिथम को सिंबल्स के थ्रू दिखाता है, जैसे एरोज, ओवल्स और रेक्टेंगल्स. मतलब ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस को सिंपल तरीके से समझने का एक तरीका है. What are variable debugger and translator? वेरिएबल डिबगर और ट्रांसलेटर क्या है? वेरिएबल, a name storage location in a program that can hold data. वेरिएबल एक नेम स्टोरेज लोकेशन है जो डेटा को होल्ड करता है. डिबगर, a tool used to identify and fix error bugs in a program. Debugger एक टूल है जो एरर्स को फाइंड और फिक्स करता है. Translator, software that converts code written in one programming language into another such as compiler or interpreter. ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर है जो कोड को एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, जैसे कंपाइलर या इंटरप्रेटर. समझे? How does a variable store any kind of data? वेरिएबल कैसे डेटा स्टोर करता है? A variable store data in a memory by allocating space based on its data type, example integrating float, and holds the value until the program is executed or the variable is reassigned. वेरिएबल मेमोरी में स्पेस एलोकेट करता है बेस्ड ऑन इट्स डेटा टाइप, जैसे इंटीजर, स्ट्रिंग या फ्लोट. मतलब वेरिएबल डेटा को तब तक होल्ड करता है जब तक प्रोग्राम चल रहा है या वेरिएबल को रीअसाइन नहीं किया जाता. डिफरेंस बिटवीन सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में क्या डिफरेंस है? सिस्टम सॉफ्टवेयर मैनेज हार्डवेयर रिसोर्सेज एंड प्रोवाइड्स अ प्लेटफॉर्म फॉर अदर सॉफ्टवेयर टू रन. सिस्टम सॉफ्टवेयर हार्डवेयर को मैनेज करता है और प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, जैसे विंडोज या लिनक्स. एग्जाम्पल ऑपरेटिंग सिस्टम, एग्जाम्पल विंडो, लिनक्स, यूटिलिटी प्रोग्राम्स, डिवाइस ड्राइवर्स. It works in the background and essential for the computer functionality. Application software designed to perform specific tasks for user. Application software specific task के लिए होता है. Example word processor, web browser, games and spreadsheet. जैसे word processor या games मतलब सिस्टम सॉफ्टवेयर बैकग्राउंड में चलता है और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूजर के लिए होता है. इट इज ओरिएंटेड एंड रन्स ऑन टॉप ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर. एप्लीकेशन अपने जो यूज करते हो और बैकग्राउंड में जो चलता है वो सिस्टम. समझे? व्हाट इज द पर्पस ऑफ कंडीशनल फॉर्मेटिंग इन स्प्रेडशीट? कंडीशनल फॉर्मेटिंग का पर्पस क्या है? कंडीशनल फॉर्मेटिंग allow you to format cell based on specific condition criteria. This feature help highlight information, identify trends and pattern, making data more readable and visually appealing for analysis. ये सेल को फॉर्मेट करता है बेस्ड ऑन स्पेसिफिक कंडीशन. मतलब अगर आपको इंपॉर्टेंट डेटा हाईलाइट करना है या ट्रेंड्स आइडेंटिफाई करनी है तो ये फीचर काम आता है. डेटा को विजुअली अपीलिंग बनाने का एक तरीका है. हाउ डू यू ऐड एनिमेशन टू अ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन? पावर पॉइंट में एनिमेशन कैसे ऐड करें? ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करो, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, या चाहे वो टेक्स्ट, इमेज या शेप हो. फिर गो टू द एनिमेशन टैब इन द रिबन. एनिमेशन टैब में जाओ. देन चूज एनिमेशन इफेक्ट फ्रॉम द ऑप्शन अवेलेबल. एनिमेशन इफेक्ट चूज करो जैसे फेड, फ्लाई इन. फिर एडजस्ट एनिमेशन सेटिंग यूजिंग द एनिमेशन पेन.
सेटिंग एडजस्ट करो, स्टार्ट टाइप, ड्यूरेशन, और फिर प्रीव्यू द एनिमेशन यूजिंग प्रीव्यू बटन, प्रीव्यू करो, मतलब एनिमेशन प्रेजेंटेशन को इंटरेस्टिंग बनाते हैं। What is the significance of the mail merge in feature in MS Word? Mail merge का significance क्या है? Mail merge is used to create personalized document efficiently such as letter, label and envelope. Its significance includes automating repetitive tasks by merging data from a source into a Word template, Excel or MS Access, customizing content for individual recipients without manually editing each document, enhancing productivity in bulk correspondence. ये पर्सनलाइज्ड डॉक्यूमेंट्स बनाने में हेल्प करता है, जैसे लेटर्स या लेबल्स, मतलब आपके एक टेम्पलेट बनाते हैं और डेटा सोर्स जैसे एक्सेल से मर्ज करते हैं। ये रिपीटेटिव टास्क को ऑटोमेट करता है और टाइम बचाता है। डिस्क्राइब द रोल ऑफ हेडर, फूटर्स एंड वाटरमार्क्स इन अ डॉक्यूमेंट। हेडर, फुटर और वाटरमार्क का रोल क्या है? हेडर्स appear at the top of every page, typically used for titles, chapter names और पेज नंबर्स। हेडर हर पेज के टॉप पर होता है, जैसे टाइटल या पेज नंबर। फुटर्स appear at the bottom of every page, often include पेज नंबर, डॉक्यूमेंट वर्जन और कॉपीराइट इंफॉर्मेशन। फुटर हर पेज के बॉटम पर होता है, जैसे कॉपीराइट इन्फो। watermark faint background text or image is added to emphasize the document status, example confidential, draft or branding. These elements enhance the professionalism, readability and organization of a document. watermark background में होता है, जैसे confidential, ये सब document को professional बनाते हैं। और लास्ट क्वेश्चन है, what are the advantages of using Outlook for email management? Outlook यूज करने के एडवांटेजेस क्या है? Advantages of using Outlook for email management: email organization, calendar integration, task management, contact management, offline access, integration, security features। आइए समझते हैं। ईमेल ऑर्गेनाइजेशन, फोल्डर्स और कैटेगरीज से ईमेल ऑर्गेनाइज होते हैं। कैलेंडर इंटीग्रेशन, अपॉइंटमेंट्स और मीटिंग शेड्यूल कर सकते हैं। टास्क मैनेजमेंट, टास्क क्रिएट और ट्रैक कर सकते हैं। ऑफलाइन एक्सेस, इंटरनेट के बिना भी ईमेल्स पढ़ सकते हैं, मतलब आउटलुक ईमेल मैनेजमेंट को इजी बनाता है।